मित्रों, आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर घर में, मंदिरों में और धार्मिक आयोजनों में पढ़ी जाने वाली रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मित्रों, आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन कैसा था, कैसे बने राम भक्त और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कैसे और कितने दिनों में की थी। इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का क्या कारण था। इस विषय में जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मित्रों, तुलसीदास जी के जन्म की कहानी बड़ी ही अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नाम के गांव में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता उलसी दुबे। मित्रों, कुछ लोगों का मानना है तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक सरयू पार्य ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनकी माता एक भक्तिमयी महिला थीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो वे बहुत ही स्वस्थ और मजबूत थे। साथ ही उनके मुंह में दांत भी आए थे। जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से सबसे पहले राम नाम का शब्द निकला, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। मित्रों, तुलसीदास जी के जन्म के समय दांतों के होने के कारण उनकी माता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थीं। माता उलसी ने घबराकर बालक तुलसीदास को एक चुनिया नाम की दासी के साथ उसकी ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन ही माता उलसी का निधन हो गया। चुनिया ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण अपने पुत्र से भी बढ़कर किया। तुलसीदास जी करीब 5.5 साल के हुए तभी चुनिया ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब तो बालक तुलसीदास जी के ऊपर घोर विपत्ति आ गई। वह अनाथ बालक द्वार द्वार भटकने लगा। उनकी ये दशा देखकर भगवान शिव ने श्री नरहरयानंद जी को स्वप्न में बालक तुलसीदास के बारे में बताया। दूसरे दिन श्री नरहरयानंद जी बालक तुलसीदास जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुँचे और बालक को साथ लेकर अयोध्या आ गए। वहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। एक बार फिर बालक तुलसीदास जी ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। बालक तुलसीदास जी को नरहरि महाराज ने वैष्णवों के 5 संस्कार कराए और राम नाम के मंत्र से दीक्षित किया। इसके बाद तुलसीदास का विद्या अध्ययन शुरू हो गया। वे जो भी एक बार सुन लेते थे उसे वे कंठस्थ कर लेते। उनकी तीव्र बुद्धि की हर कोई प्रशंसा करता। नरहरि महाराज उन्हें सूकर क्षेत्र सूरों लेकर पहुँचे, जहाँ उन्होंने तुलसीदास जी को रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद काशी में शेष सनातन जी के पास बालक तुलसीदास जी को वेदों का अध्ययन करने के लिए छोड़ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। कुछ दिनों के बाद उनका मन अपने परिवार की ओर हुआ और वे अपने गांव वापस आए। वहां आकर उन्हें पता चला कि उनका परिवार पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने वहां पर अपने पिता सहित अन्य परिवार के लोगों का श्राद्ध कर्म किया और वहां राम कथा सुनाकर जीवन यापन करने लगे।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी गुरुजनों के कहने पर उन्होंने रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से संवत 1583 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को विवाह किया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और पत्नी से इतना मोह कर लिया कि उसके प्रेम में दिन रात डूबे रहते। अब तो तुलसीदास जी का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। वे पत्नी से एक भी पल दूर नहीं रहना चाहते थे। मित्रों, कहा जाता है कि एक दिन उनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा। मित्रों, पत्नी से इतना ज़्यादा मोह था कि बरसात की अंधेरी रात में ही ससुराल को बिना सोचे समझे ही चल दिए। रास्ते में एक नदी मिली जो बरसात के पानी से उफन रही थी। उन्हें अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नदी में एक मुर्दा बहकर आ रहा था। उसी को पकड़कर नदी को पार कर ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल के घर का दरवाज़ा बंद था। लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार को फांदने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। तुलसीदास जी मन में सोचने लगे, देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है कि मेरे लिए खिड़की से आने के लिए रस्सी लटका दी है। मित्रों, वह रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था और वह उसको ही पकड़कर दीवार पर चढ़कर अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने देखा तो उन पर बहुत क्रोधित हुई। अब परिवार वालों से क्या कहें, यह सोचकर रत्नावली तुलसीदास जी को डांटने लगी और कहने लगी कि आप मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने के बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। अब तो तुलसीदास जी की अंतरात्मा जाग उठी और वे तुरंत ही पत्नी के कक्ष से बाहर निकल आए और राम नाम की खोज में चल दिए। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाले प्रेत से हुआ, जिसने हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन की प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर घोड़े पर सवार राम लक्ष्मण के दर्शन करवाए। तुलसीदास जी काशी आकर एक ब्राह्मण के घर प्रहलाद घाट पर रहने लगे। यहीं पर उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्राकट्य हुआ और वे संस्कृत भाषा में पद्य रचना करने लगे। लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। दिन में वे जितने पद लिखते थे रात्रि को सब लुप्त हो जाते। यह क्रम लगातार 8 दिन तक चला। 8वें दिन की रात को तुलसीदास जी को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उन्हें जन भाषा में काव्य रचना करने को कहा और अयोध्या जाने का आदेश दिया। तुलसीदास जी भगवान शिव के आदेश को मानकर अयोध्या आ गए। मित्रों, संवत 1631 की रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना पूरी हुई। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी।
संवत 1680 में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को शनिवार के दिन अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी अमर हैं, क्योंकि आज भी जहाँ रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास जी के दोहे, चौपाई, छंदों के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। मित्रों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय श्री राम।